जो व्यवस्था बननी थी उस व्यवस्था का देखने वाले का नाम हमने रख दिया जज है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, संवैधानिक संस्थाएं, अदालतें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और इनको हमने बिठा दिया 10 फुट ऊंचे मचान पे, यानी कुर्सी ऊंची है ना इनकी। हम तो कोर्ट ऑफिसर वकील तो खड़े होकर बोलते हैं, वो बैठे बैठे, ताकि उनको सुविधा रहे और सबको देख पाए। वो उनकी ड्यूटी घर के बाहर लगाई थी हमने कि बैठ जाओ ऊंची कुर्सी पे, ताकि पार्लियामेंट के जुने नुमाइंदे, चोर उचक्के, भ्रष्टाचारी इकट्ठे ना हो जाए, टिकट लेकर चोरी से इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में बैठ के कुछ गदर फंड ना करें देश के साथ, जैसे किसान कानून में किया था। कई कानून उन्होंने चोरी से पास कर लिए। या कोई प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पीएम, गृह मंत्री, ब्यूरोक्रेसी, ये कोई बदमाशी ना करे, कानून को बराबर सही तरीके से लागू करे। इनको देखने के लिए, और इनके हाथ में डंडा भी पकड़ाया था, सीटी भी पकड़ाई थी, सीटी बजाना, पहले सीटी बजाना फिर डंडा मारना, उसके बाद भी लड़के। अरे भाई, जेल भेजने का इन्हीं को तो राइट है, पुलिस को आदेश देने का इनको राइट है। क्या हुआ, उन दोनों बदमाशों ने खुद तो बदमाशी की देश के साथ, और कुछ लालच के टुकड़े डंडे को बांध के, उल्टा ही नहीं के डंडे को बांध के उनको पकड़ा दिया। और ये लोग उसको देख देख के वो काम, जो ड्यूटी संविधान की थी, संविधान की है, उस तरह से काम नहीं कर पाए। देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 5% से ज्यादा काम नहीं कर पाई अभी तक देश के लोगों के हित में, जो उनको ड्यूटी है, मर्जी नहीं। इतने साल हो गए, अभी तक तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, वो न्यारी अलग से नंबरदारी लिए बैठा है, जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर, मास्टर। अरे डेमोक्रेसी में मास्टर कहां से आ गया शब्द? डेमोक्रेसी में कोई मास्टर वास्टर नहीं। डेमोक्रेसी में परिवार होता है, मानवीय परिवार, सिटीजन्स। नौकर और मालिक का रिश्ता शासन मानसिकता में होता है, राजशाही में होता है। लोकतंत्र में नौकर और मालिक शब्द विदेश से मिटाने होंगे। बिहार सरकार ने अच्छा काम किया, जहां पियोन शब्द का नाम चेंज कर दिया, गुलामी के शब्द। काम कोई छोटा हो, सफाई का काम हो, या कोई आप कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे, काम में कोई फर्क नहीं है, किसी की इज्जत में कोई फर्क नहीं, वो भी महत्वपूर्ण काम है, वो भी महत्वपूर्ण काम है। साथियों, डीसी कपिल जी की बात पे मैं बोलना चाहता हूं। हमने पीआईएल फाइल की डिफेक्ट में पड़ी है, वो मेरे दिल की बात है। जब देखते हैं खाली ठेकेदारी प्रथा की तो बात है, कानून में ये लिखा हुआ है जो काम परमानेंट नेचर के हैं, भाई जो सफाई घर में रोज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सफाई सबसे महत्वपूर्ण काम है कि नहीं है घर में, तो इसलिए औरत का काम कितना महत्वपूर्ण है। सफाई कर्मचारियों को आप जो रोज आपको परमानेंट चाहिए, आप ठेकेदारों के हाथ में क्यों लगाम दे रहे हो? शोषण क्यों कर रहे हो? उसको लागू नहीं कर पा रही है। ढुलमुल रवैया, नोटिस भी कर देते तो खुल के फैसला नहीं होता, क्योंकि जिस मानसिकता के जज ग्रस्त हैं, वो कुछ लोगों को अपना नौकरी देखना पसंद करते हैं, वो अपने बराबर में उनको आने देना है, उनसे उनको समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा अपराध इस देश में अगर किसी के साथ इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा है तो वो सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहा है। ठेकेदारी प्रथा में बूढ़ा हो, यंग बच्चा हो, बुढ़ापे तक भी वही काम करे, उतनी तनख्वाह, कोई प्रमोशन नहीं। और इस काम को सबसे बड़ी बदमाशी, देश की पार्लियामेंट और देश की सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है उसमें, हाई कोर्ट भी, ये इस काम को अनस्किल्ड काम मानते हैं। अनस्किल्ड क्या होता है? अनस्किल्ड जिसमें आपको दिमाग की जरूरत ही ना हो, उसको अनस्किल्ड काम कहते हैं। जिसमें दिमाग की रत्ती भर भी जरूरत है, वो अनस्किल्ड काम नहीं हो सकता। उसमें आपको सोचना पड़ता है, अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ता है। तो बताइए, घर में सफाई का काम अनस्किल्ड है क्या? अनस्किल्ड का मतलब होता है, भाई इस मेज को धक्का देकर सरका दो 10 फुट, उसको अपना दिमाग नहीं लड़ाना, वो मारेंगे धक्का, उसमें शीशे का कुछ होगा तो गिर जाएगा, उनका दोष नहीं है, वो उसको कहते हैं अनस्किल्ड काम। अगर वो टूट जाता है, उसके आप ऊपर उसके क्रोधित होते हैं, तो फिर अनस्किल्ड नहीं, वो काम स्किल्ड था, अनस्किल्ड तरीके से किया है। इसलिए सफाई का एक भी काम अनस्किल्ड काम नहीं है। लोगों को इस चक्कर में हजारों लाखों करोड़ का नुकसान कर रहे हैं, ताकि उन घरों में थोड़ी ऑक्सीजन पहुंच जाए जीने की, तन की पेट जेब में थोड़ी गर्मी हो जाए, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, समय पे उनको एक कम से कम जब वो पास से गुजरते गुब्बारा दिला सके। ये सारी गुंडागर्दी है, इसको कहते हैं इकोनॉमिकल जस्टिस। और इस जस्टिस को देने की जिम्मेवारी थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं कर पा रही, इसलिए मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने 5% काम किया।
तो साथियों, मानवीय व्यवस्था, बार बार क्यों मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ताकि ये मैसेज पूरे देश तक जाए कि देश का संविधान किसी को प्राइम मिनिस्टर, सरकार बनाने के लिए नहीं, किसी को जनप्रतिनिधि, डीसी, एसपी, वकील बनाने के लिए नहीं है। ये सारी व्यवस्था के हिस्सा है। ऐसी व्यवस्था जिसमें सब की भागीदारी हो, जैसे घर में होती है। घर में जो पढ़ा लिखा है उसकी भी भागीदारी है, जो बच्चा अनपढ़ है उसकी भी भागीदारी है, जो हैंडीकैप है उसकी भी भागीदारी है, बुजुर्ग माँ की भी भागीदारी है, पिता की भी भागीदारी है। क्या उसी तरह की भागीदारी देश में लोगों की दिखाई दे रही है? नौकरियों में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन नाम देके ये अनटचेबिलिटी फैला रहे देश के अंदर। मैं कह रहा हूं, ये रिजर्वेशन कहां से हो गई भाई? रिजर्वेशन तो जब है जब सबकी बराबर भागीदारी हो रही है। फिर भी कोई किसी को विशेष तकलीफ है तब तुम उसकी मदद करते हो तो रिजर्वेशन है, नहीं तो ये तो भागीदारी पूरी नहीं करी तुमने। रिजर्वेशन के नाम पे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। देश में जैसे घर में पूरी भागीदारी चाहिए, ऐसे देश के हर नागरिक की हिस्सेदारी, भागीदारी, काम में जो काम करना चाहता है वो कर पाए, रास्ते में रुकावट ना हो, जाति की वजह से, पैसे की वजह से, सिफारिश की वजह से। जजों पे आरोप लगते हैं, भाई तुम मेरा केस मत सुनना, वो जज इतने जिद्दी है कि मैं ही सुनूंगा। तो ये व्यवस्था है गुंडागर्दी। हाई कोर्ट की एक जज है जो केजरीवाल जाता है, पहले तो यहाँ एक बहादुर लेडी आई थी, बंगाल की मुख्यमंत्री। मैं उसको, मुझे नहीं पता उसका पॉलिटिकल में क्या है, वो भ्रष्टाचार करती है कि नहीं करती है, मगर इस माहौल के अंदर भी अगर देश के अंदर मादा किसी का सामने से गला पकड़ने का जिसके पास मादा है वो ममता बनर्जी। वो खुद आई भी यहां पर, वो शायद ये इसलिए आई थी कि चीफ जस्टिस कुछ शर्माए, ये समझ ले कि जब मैं यहां आई हूं कोर्ट के अंदर हम्बल तरीके से, मैं कोर्ट के बाहर भी जनता के साथ आ सकती हूं, ये वो कहना चाहती थी। जैसे नेपाल में हुआ था। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने गुंडागर्दी की थी, जो इस देश में भी हो रही है। कानून भी आ रहा है, सोशल मीडिया एथिक्स के नाम पे रूल बनाने की कोशिश करें, कईयों के इनके फेसबुक का अकाउंट बंद कर देते हैं। इन्होंने सभी सोशल मीडिया जिसके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं उनको सबको खरीदने की कोशिश की, बहुत सारे बिक भी गए। जो नहीं बिके हैं वो यहां बैठे हैं, इनको सैल्यूट करो। ये भी बेचारे डरे हुए हैं, कभी ये भी हो जाए बंद, धंधा पानी, रोटी पानी का जुगाड़ खराब हो जाए। भाई किसी को ऐसी दिक्कत आए तो बता देना, आप लोगों के नाम का कटोरा हम उठाएंगे, आपको भूखा नहीं रहने देंगे। यही तो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो देश के लोग बोलना चाहते हैं उसको डायरेक्ट देश के लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये असली मीडिया का काम, माध्यम। अब जो माध्यम है वो फ्रॉड, देशद्रोही माध्यम है, जो लोग बोलते हैं उसकी बात को रोकते हैं और आगे तक पहुंचने नहीं देते। तो साथियों, जो सरकार की जिम्मेदारी जिसकी है वो स्टेक है प्राइम मिनिस्टर की, मगर प्राइम मिनिस्टर देश का शहंशाह नहीं है, कोई राजा नहीं है। मगर जब भी देखते हैं सीएम हो या कोई पीएम हो या कोई छोटा मंत्री भी हो या छोटा सा भी कोई हो, बुल भटक एमएलए एमपी भी, वो भी इतना ज्यादा उसके अंदर कड़कपन पैदा करता पजामे की, उसकी है ना प्रेस नहीं टूटने देता। उसे ऐसा लगता है जिसके पजामे की प्रेस इतनी सख्त है तो उसकी रीढ़ की हड्डी कितनी सख्त होगी। मगर जितने नेता अपने कपड़ों में ज्यादा वो डलवा के कड़क रखते हैं, समझो वो उतना ही रीढ़ की हड्डी उसकी कितनी घटिया है, इतनी बोधी है। तो बाहर से दिखाना चाहता है कि मैं तना हुआ आदमी हूं, मैं फिट आदमी हूं, मैं झुकता नहीं क्योंकि मेरा पजामा भी मुड़ता नहीं। इसलिए इसको इंडिविजुअल लेने की जरूरत है। पहली बात तो जब हम बात करते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन इसी देश में इसलिए कमजोर हो गया, जब भी कोई बात करता है तो लोग अपने ऊपर ले लेते भाग के। इसको कहते चोर की दाढ़ी में तिनका। ये नहीं कभी लेना चाहिए, किसी को नहीं लेना चाहिए। अरे भाई, इसीलिए आज हम सबको बुलवा पाए एक एक मिनट भी, जिसने भी पर्ची दी। हमें इस बात का कोई डर नहीं। अरे हम राइट टू एक्सप्रेशन के आदमी हैं भाई, लोगों को बोलना ही नहीं देंगे तो काहे का मंच। यहां कोई किसी नेता के वजह से चरण वंदना के हिसाब से बोलना है क्या, जो पार्लियामेंट में हो ही रहा है।
इसे तो मुक्ति चाहता है देश। तो साथियों, पार्लियामेंट की एक नई बात आपको बताना चाहता हूं। देश में जो भी कानून पास होता है, देश के संविधान में मेजोरिटी का कोई मतलब नहीं है कि कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी मेजोरिटी जो मर्जी करे, क्योंकि पीछे बयान था, शायद देश के गृह मंत्री का बयान था कि भाई मेजोरिटी तो अपना काम करेगी। नो, डेमोक्रेसी में नो मेजोरिटी, डेमोक्रेसी में केवल संविधान, केवल मानवीयता। अब मेजोरिटी के नाम पे पार्लियामेंट में रौंद के कानून पास नहीं कर सकते। अगर मेजोरिटी के आधार पे लोगों को बिना सुने सस्पेंड करके या बिना स्टैंडिंग कमेटी या लोगों को की राय मशवरा जो अच्छा दिया उसको बिना लॉजिक से काटे आप कानून पास करते तो भ्रष्टाचार है, वो पार्लियामेंटेरियन करप्शन है, वो देश के साथ गद्दारी है। ऐसे बनाए हुए कानून को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को 1 मिनट से पहले इसी आधार पे खत्म कर देना चाहिए, नल एंड वाइट घोषित करना चाहिए। ये है देश का संविधान, देश का संविधान ये चाहता है। मगर हिम्मत नहीं करी, हिम्मत नहीं करते। यहां तो ये हिम्मत करते हैं कि समाज के लोगों को न्याय मिलता है, जिनको मिला नहीं, अगर उनको कमेटी में उन्हीं लोगों का एक प्रतिनिधि शामिल होने की यूजीसी में बात होती है तो सपना आ जाता है, देश में विभाजन हो जाएगा और कानून पे 1 मिनट में बिना अपील बिना दलील फैसला हो जाता है। और वो 2-3 प्रोफेसर टाइप के लोग भी जिन्होंने उस चैप्टर को लिखा था, जिसके लिए मेहनत की, जिसके लिए उनको बुलाया था, जिम्मेदारी दी गई थी, कह दिया भाई उनको कोई काम मत सौंपो। ये कोई राजा की कोर्ट था थोड़ा है। इस बयान से, इस कानून से, इस फैसले से देश के न्यायिक व्यवस्था की गरिमा चूर चूर हुई है। और इससे पता चला है कि जजेस जुडिशियल माइंड और संविधान के आधार को बिना माने हुए इस तरह से न्यायिक व्यवस्था को रौंद रहे हैं। ये मैसेज पूरे देश में गया। लोगों की बात सुनना और लगातार सुनना, यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र है, लोकराज नहीं है। तंत्र का मतलब व्यवस्था, सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था, कोई राज नहीं किसी का। अब बहुत बार होता है बहुजनों की सरकार बना लो, हमारी सरकार आ गई तो ये कर देंगे। अरे भाई, सरकार तो सबसे गुंडा शब्द है, सरकार तो शब्द ही मिटाना पड़ेगा देश से। मानवीय व्यवस्था, देश की मानवीय व्यवस्था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग ये निकालना पड़ेगा। सरकार शब्द उन्हीं लोगों की वजह से आ गया, कुछ ने ध्यान नहीं दिया होगा, जिसने दिया होगा सोचा आगे ठीक हो जाएगा। नहीं, ये वर्णवादी मानसिकता का, शासन शाही मानसिकता का शब्द है सरकार। नहीं, फिल्मों में देखते थे सरकार तो बड़ी गुंडे आदमी का नाम सरकार है पिक्चरों में, पुरानी पिक्चरों में। मैंने भी जो एक आध पिक्चर देखी, सरकार मेरे माई बाप हो, मेरी बेटी को छोड़ दो, फलाना कर दो, टिकरा कर दो। उस सरकार को तो जूते मार दिए थे भाई। और अभी भी कोई सरकार बड़े बैठे तो उसको भी जूते मारने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन्हीं बातों को रख के कि भाई संविधान का मकसद क्या था, उसमें मकसद एक साफ है, सिर्फ और सिर्फ भाईचारा। न्याय के बाद भाईचारा अगर पुनर्स्थापित नहीं होता तो न्याय नहीं, वो अन्याय है। पार्लियामेंट का कोई कानून पास करने से देश में बंटवारा होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं, वो अन्याय है। किसान जहरीली फसल पैदा करता है, लाभ कमाने के लिए घिया में इंजेक्शन लगाता है, वो बदमाशी है, अवैधानिक अपराध है, क्योंकि इससे कोई भाईचारा, किसी परिवार के लोगों को कैंसर होता है। हमारे परिवार के लोग, कोई भी आदमी, जज हो, पार्लियामेंट में हो, नेता हो, बिजनेस हो, बिजनेस का मतलब है व्यवहार, व्यापार नहीं कि मिलावट करके माल बेचना, झूठ बोल के माल बेचना, शॉर्टेज दिखा के भाव बढ़ाना, ये व्यापार नहीं, ये व्यभिचार है, ये व्यापार की श्रेणी में नहीं आता। तो व्यापार का मतलब एक व्यवस्था है कि चीजें सरप्लस, चीजें कम जगह पे पहुंचाई जाए, कम को वाले को ज्यादा वो दी जाए, ज्यादा वाले से कम वाले के पास सप्लाई किया जाए। और साथियों, आज के संदर्भ में भारत का संविधान कहता है, ड्यूटी है कि भारत की सरकार या भारत के लोग दुनिया के लोगों के साथ मित्र भाव, पड़ोसियों के साथ बढ़ा के रखेंगे। तो बार बार जो आसपास के देशों को गालियां देते हैं, चाहे वो बांग्लादेश इंडिया को दे या इंडिया बांग्लादेश को दे या इंडिया पाकिस्तान को दे, दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इससे बचकाना, इससे बेहुदा काम कुछ नहीं हो सकता। ये संविधान के खिलाफ है। और संविधान पूरी मानवता के साथ मिलकर जीने की बात करता है। और संविधान इस रोल को जिम्मेदारी देता है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, कि भाई तुम्हें पता चल जाए किसी का झगड़ा हो रहा है तो उसका मजे नहीं लेना,
झगड़े को रुकवाने की बात आपको करनी है, मगर हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसको पता था 2 देश लड़ने वाले हैं, वो जाके अपना तगमा डाल लिया गले में। पदक, कितने गोल्ड मेडल जीतोगे तभी तुम विश्व गुरु बनोगे। विश्व गुरु वो होता है जो मानवता के लिए काम करता है, विश्व गुरु है जो पूरी दुनिया के भाईचारे के लिए काम करता है। धार्मिक ग्रंथ वो होता है पूरे दुनिया के मिलाने का काम करता है। धार्मिक व्यक्ति वो होता है जो पूरी दुनिया के साथ जीना जिसको आता है। यूनिवर्सिटी वो होती है जहां पूरे यूनिवर्स के साथ जीना सिखाया जाता है। यूनिवर्सिटी की डिग्री तभी सार्थक है जब युवाओं को डिग्री के बाद पूरी मानव जाति के साथ और प्रकृति के साथ जीना आ जाए, सबके साथ सामंजस्य के साथ जीने की योग्यता आ जाए, वो यूनिवर्सिटी की डिग्री है। यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके प्रोफेसर नकली दर्जे से लगने का काम यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। तो साथियों, देश को मानवीय व्यवस्था की तरफ ले जाने में हम सब ने योगदान देना है। जहां भी मानवीय व्यवस्था की बात नहीं होती सबको बोलना है और एक काम के लिए और तैयार होना है। जो असल में इन्होंने सारा केंद्रीकृत कर लिया, सबकी गलती है सारी पॉलिटिकल पार्टी की, सब सेंट्रलाइज कर लिया कि केंद्र की तरफ देखते हैं लोग, जैसे घर के बुजुर्ग उल्टा बच्चों की तरफ देखते हैं। यहां पे उल्टा हो रहा है कि देश के सारे लोग ऊपर देखते हैं, निगाहें पपैये की तरह बारिश की, ये उल्टा है। हमारा संविधान कहता है सबसे ज्यादा मजबूत लोकल प्रशासन होना चाहिए और लोकल प्रशासन की इन्होंने ऐसी की तैसी कर रखी है। एक भी एमएलए एमपी नहीं बोलता इस बात के लिए। सारे स्टेट कानून बनाए बैठे, काले कानून। सरपंच, पंच, पार्षद सबको सस्पेंड करने का ड्यूटी अधिकार दे रखा है सरकारी मुलाजिमों को, आईएएस आईपीएस जो भी हैं। बताइए, जनता के प्रतिनिधि कोई अफसर हटाए, ये लोकतंत्र है क्या? लठतंत्र है। ये खत्म करने की आवाज उठाइए, फिर लोगों को चंडीगढ़, भोपाल और दिल्ली के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। ये ढूंढते घूमेंगे आपको, गांव के सरपंच को, पंच को। जितने कानून बंद हो गए कि कोई भी अगर एमएलए को 2 साल की सजा होने के बाद अगर उसको बरकरार है तभी उसे एमएलए से हटा सकते हैं। एमपी को, मंत्री को अगर 2 साल की करप्शन में सजा होगी तभी उसको हटा सकते हैं। एक सरपंच, पंच, पार्षद, जिला परिषद के चेयरमैन, इनको आप खाली किसी ने आरोप लगा दिया इसने भ्रष्टाचार किया है और वो आपकी पार्टी के खिलाफ है, जिसकी सरकार है, तो उसका तो तुम रेल बना देते हो। तो बेचारे डर के मारे बोलता नहीं। ये आदिवासी इलाकों में हो रहा है। सारे जंगलों में जो गांव थे बेचारे, ग्राम सभा के अनुमति के बिना, वहां शेड्यूल 5-6 में बिना ग्राम सभा की अनुमति के लैंड एक्वायर नहीं कर सकते। मगर वहां क्या होता है, सरपंच को पकड़ के रात को थाने में ले जाते हैं, उसको बिठा देते हैं जमीन में। आदिवासी लोग हैं, डराते हैं, लालच देते हैं। वो कहीं भी दस्तक कर लेता है, गांव के लोगों को बहका के दस्तक कर लेता है, कुछ के नकली कर लेता है। उस तरह से लैंड एक्विजिशन देश के अंदर हो। एक एक आदिवासी के गांव में बाहर 50-50, 100-100 बच्चों की लाशें दफन है वहां पर और वो निशान बने हुए। जिस दिन माँ बाप जिनके बच्चे होंगे वहां से गुजरते होंगे, क्या बीतती होगी। क्या कहा, ये नक्सलवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, किसान पाकिस्तानी हो गए थे। कितनी बड़ी बदमाशी है। देश के मालिकों को, देश के लोगों को आप इस तरह की भाषा यूज करके अपनी सत्ता की बड़ाई बरकरार रखना चाहते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हो संविधान के साथ। तो अब लोगों को समझदारी से इन बातों का गिरेबान पकड़ना होगा। इसलिए बोलना सबसे जरूरी है। प्रदर्शन तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले अगर ये बोलना शुरू कर दे देश, बहुत सारा, क्योंकि रात को किसी घर में चोर घुसाए और एक बूढ़ा बेचारा बड़बड़ा रहा था, उसके खाली बड़बड़ाने से भागे चोर। भाई सपने में बड़बड़ाता आदमी, नहीं तो उनको पता था अकेला बूढ़ा है, भाई चलो आज चोरी कर लेते हैं। मगर वो सपने में बड़बड़ा रहा था। एक बड़बड़ाहट का इतना असर है, चोरों के पैर नहीं होते। इसलिए पूरे देश को बड़बड़ाने की जरूरत है, मिलकर बड़बड़ाने की जरूरत है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुकार, बड़बड़ाएं बारंबार।